उप मुख्यमंत्री का, किसी का कोई संवेदना के एक शब्द नहीं। आपने लोगों को मार दिया, मारने के बाद अब विपक्ष पे मुकदमा कायम करके लोगों की आवाज दबा दीजिए। ये लोकतंत्र तो नहीं है। और आज चूंकि संसद में आवाज ना उठ सके इसलिए आप संसद को जो है वो एडजर्न कर दीजिए, राज्यसभा एडजर्न कर दीजिए, क्योंकि अडानी के मुद्दे पे बात ना हो सके, संभल के मुद्दे पे बात ना हो सके। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र को कुचलने वाली कार्यवाहियां हैं। कल संविधान सदन के अंदर जो है एक कार्यक्रम है संविधान दिवस के ऊपर, तो ज्वाइंट सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर साहब और राज्यसभा चेयरमैन साहब भी बोलेंगे, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, डिमांड करी है कि जो एलओपी है उनको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्यों नहीं देंगे मौका? क्या आप बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना करते हैं? आप एलओपी को बोलने का मौका क्यों नहीं देंगे? ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली है? कौन सी संसदीय परंपरा है ये तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय को बताना चाहिए। आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री ने आज सुबह जब मीडिया से बात करते वक्त कहा, पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नकार दिया है देश ने, जो मैंडेट मिला है, जो बात करते थे लोग, और आज ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ तार करते हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और लोगों ने नकारा है जो मैंडेट मिला है उसके बाद। देखिए, तंत्र और प्रणाली लगा करके चुनाव जीतने पे फिर आप ये कहें कि जनता ने नकार दिया है, ये तो सीधे सीधे वही बात हुई कि आप जनता की जो मना स्थिति है, जनता का जो चुनावी प्रक्रिया से जो विश्वास उठ रहा है, उसको लेकर के उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें आप करते हैं। विपक्ष, आप इल्जाम लगाते हैं कि विपक्ष लोकसभा में जो है संविधान को तार करता है। आप विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे, संसद नहीं चलाएंगे, और उल्टा इल्जाम लगाएंगे कि विपक्ष जो है वो संसदीय परंपरा का और लोकतांत्रिक परंपरा का हनन कर रहा है। मतलब अब आपके हाथ में सत्ता है, आप कुछ भी बोल दें। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। हाउ डू यू सी